नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी, आपके मैथमेटिक्स के टीचर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, मजेदार भी है। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा अगर ये सीख जाएंगे हम लोग अच्छे से। तो इसके पहले भी कुछ वीडियो बनाए हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का, उसे देख लीजिएगा। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। एकदम धीरे धीरे आराम से हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है, कई प्रॉपर्टी है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम आज बताएंगे। कई सारे प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, फिर बाकी जो बचा हुआ प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी है, फॉर एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर डिटरमिनेंट वैल्यू इज सेम एज ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो दो स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं ए और बी के नाम से। कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं क्या आता है। सपोज दैट हम कोई ए मैट्रिक्स ले रहे हैं, इजी ले रहे हैं, समझाने के लिए हम इजी मैट्रिक्स काउंट करेंगे, इजी वैल्यू लेंगे, इजी डाटा लेंगे। 1 2 3 4। सपोज दैट ए हमारे पास ही है एंड बी हम काउंट कर रहे हैं 2 1 3 5। ए और बी तो आ गया हमारे पास, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, ये दोनों हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 और इधर है 2 1 3 5। एक का रो और एक का कॉलम। 1 2 जा 2 प्लस 2 3 जा 6, 1 1 जा 1 प्लस 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 4 5 जा 20। सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। तो 2 प्लस 6 8, 1 प्लस 10 11, 12 प्लस 6 18 एंड 20 प्लस 3 23। ये हमारे पास ए आ गया, बी आ गया, ए बी आ गया। क्वेश्चन कह रहा है फॉर एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर डिटरमिनेंट। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 2 3 4। मल्टीप्लाई करने का मेथड बताया जा चुका है, पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा। दिस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 4 माइनस दिस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 6 इज इक्वल टू -2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ बी ये रहा, बी हमारे पास 2 1 3 5। डिटरमिनेंट निकालते हैं, 2 5 जा 10 माइनस 3 1 जा 3, 10 में 3 को माइनस कर लेते हैं, आ गया 7। दोनों का डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड कर रहे हैं। इज सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब एक काम करते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी हमारे पास है 8 11 18 23। तो यहां पे आ गया हमारे पास 8 इंटू 23 माइनस 11 इंटू 18। मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए अब -14 आया,
डिटर्मिनेंट चेक कर लीजिएगा, -14 यहां पर आ गया। क्वेश्चन को फिर से, प्रॉपर्टीज को हम लोग फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रॉपर्टीज कह रहा है फॉर एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर डिटर्मिनेंट, मतलब कि डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है हमारे पास 2 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हमारे पास है 7 है, मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -14। ओके, इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट कितना है हमारे पास -14। देखिए ये डाटा और ये डाटा हमारा सेम हुआ, यही तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या हुआ हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो हमारे पास आया है वो आया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ये रहा हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 कि दो, इस ध्यान डिटर्मिनेंट जब भी अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में अप्लाई होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए और बी, दोनों के डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा और ये जो मल्टीप्लाई है ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, उसके बाद जो डाटा आया वो डिटर्मिनेंट का डाटा आया, दोनों हमारा सेम होगा। यही हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है हमारे पास। हाँ, पहला प्रॉपर्टी हो गया हम लोगों के पास, अब दूसरा प्रॉपर्टी समझते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कह रहा है इफ टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, कोई भी काउंट कर लेते हैं। फिलहाल जो भी एग्जांपल हम दे रहे हैं वो सिर्फ 2 क्रॉस 2 का दे रहे हैं। जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो सेम अप्लाई हमारा 3 क्रॉस 3 वाले में ही होगा, सेम अप्लाई होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इजी एग्जांपल को दिया जा रहा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, एकदम इजी है। एक और काउंट कर लेते हैं, लेकिन शर्त यह है a इज इक्वल टू के बी। यहां पर k क्या है, k हमारा कोई कांस्टेंट है। ओके, तो b हमको वो एलिमेंट लेना पड़ेगा जो कि इसका मल्टीपल हो। तो लिख रहे हैं 2 4 6 8। तो अगर अच्छे से देखेंगे हम लोग तो यहां से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो फिर हमारे पास बचेगा 1 2 3 4। इट मीन्स b इज इक्वल टू 2a। चलिए यहां थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, ये जो a इज इक्वल टू के बी लिखा हुआ है यहां पर लिख देते हैं b इज इक्वल टू के ए। घबराएगा नहीं, सब सेम है। b इज इक्वल टू 2a, यहां पर 2 क्या है हमारे पास, 2 हमारा कांस्टेंट है, और b और a क्या है हमारे पास, 2 स्क्वायर, बट कोई 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, नाम है उसका b और a। तो क्वेश्चन कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू k डिटर्मिनेंट ऑफ b। हाँ समझिए, नाम को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिए हैं। क्या है, a इज इक्वल टू के बी, यहां पर आ रहा है हमारे पास a इज इक्वल टू के मतलब 2b, a इज इक्वल टू 2b यहां पे हो रहा है, और ये 2 क्या है हमारा, 2 हमारा कांस्टेंट टर्म है।
अब क्वेश्चन कर रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर ले पहले हम लोग। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2 4 6 8। दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, 2 8 जा 16 माइनस दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन 24 इज इक्वल टू -8। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, यहां पर रोकते हैं। अब क्या कर रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। बी हमारा ये रहा 1 2 3 4। सॉल्व करेंगे तो आ गया हमारे पास 4 -6 -2। ओके, k टू दी पावर n b, इट मीन्स थोड़ा अच्छे से देखेंगे हम लोग तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? -8। -8 को लिख सकते हैं हम लोग -2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। ओके, -8 को लिख सकते हैं हम लोग -2 इंटू -2 लिख सकते हैं। कई तरीका से लिख सकते हैं, तो थोड़ा समझिएगा। हम लोग को लिखना किस पैटर्न में है? इस पैटर्न में है, k टू दी पावर n। n क्या है? उसका ऑर्डर है। n क्या है? ऑर्डर है। तो हम लिख रहे हैं -2 टू दी पावर n। k पहले कितना हमारे पास, तो समझते k कितना है। k हमारे पास क्या है? k हमारे पास 2 है, तो k जो है हम यहां पर लिख रहे हैं 2। समझिए कैसे कैसे कर रहे हैं। 2 ऑर्डर कितना है इसका? है ऑर्डर 2 है, 2 टू द पावर n। और क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ b। डिटर्मिनेंट ऑफ b कितना आ चुका है हमारे पास? -2। सॉल्व करेंगे इसको अगर हम लोग तो आ गया 2 टू द पावर 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। आया समझ में? एक कॉन्सेप्ट और समझाते हैं, फिर से समझाते हैं एग्जांपल देख करके। सपोज दैट हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, 2 डिटर्मिनेंट काउंट कर लेते हैं पहले हम लोग। इधर लिखते हैं 2 3 4 5, और इसका जैसे मल्टीपल यहां पे कर लेते हैं हम लोग। लिख देते हैं 4 6 8 10। थोड़ा अगर अच्छे से देखेंगे हम लोग तो a इज इक्वल टू k, b था पीछे, यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास? a इज इक्वल टू k कितना है? अगर यहां से हम 2 कॉमन ले लें, अगर यहां से हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 5 मीन्स 2b। a इज इक्वल टू 2p। डिटर्मिनेंट में ध्यान रखिए यहां पर k कितना है हमारे पास? k हमारे पास है 2 है। n कितना है हमारे पास? ये 2 क्रॉस 2 का है, तो n भी हमारा यहां पर 2 ही है। तो फिर यहां पर समझते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a पहले फाइंड कर लेते हैं। इट मीन्स 4 6 8 10, ये मल्टीप्लाई होगा इससे 40 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा इससे 48 इज इक्वल टू आ गया -8। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ b फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट b कितना है हमारे पास? 2 3 4 5। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 5 जा 10 माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू -2। प्रॉपर्टी क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू k टू दी पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b। देखते क्या इस पार्ट में होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आया हमारे पास? डिटर्मिनेंट ऑफ a आया हमारे पास
-8। आगे देखते हैं, के कितना है हमारे पास, के हमारा 2 है। एन कितना है हमारे पास, एन भी हमारा 2 है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आया हमारे पास, -2। यहां पर लिखिए -2। क्या दोनों का डाटा सेम हो रहा है, 2 इज इक्वल टू 4, इधर है -2 इज इक्वल टू -8। देखिए मैच कर गया। तो क्या सीखा हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी में, सेकंड प्रॉपर्टी में हमने सीखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब बड़ा वाला डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k⁴n डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये हमने सेकंड वाले प्रॉपर्टी में सीखा। ये जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इससे एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आएगा, इसलिए डीपली एकदम अच्छे से समझते जाइए इसको। 2 प्रॉपर्टी अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged if its rows and columns are interchanged। आप लोगों को मैट्रिक्स में बताए होंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यहां पर इंटरचेंज को समझिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। एग्जांपल समझिए, सपोज दैट कोई एक हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 1 5, कोई भी डाटा ले लिए, तो फिर इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो गया हमारे पास 2 3 1 5। सॉल्व करते हैं। हम एकदम अभी तक श्योर हो चुके हैं कि आप लोग डिटर्मिनेंट निकालने सीख गए होंगे, आप लोग मल्टीप्लिकेशन सीख गए होंगे अभी तक। ये मेथड है 2 5 10 -3 इज इक्वल टू 7। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज का मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा रो था, ये हमारा यहां पर कॉलम में लिखाया, ये रो था, यहां पर ये हमारा कॉलम में लिखाया। चेंज कर लिया, इंटरचेंज के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज कह रहा है कि रिमेन्ड अनचेंज्ड, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो यही रहेगा, बदलेगा नहीं। चेक कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए निकालते हैं। इट मीन्स 2 1 3 5। सॉल्व कीजिए, दिस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 10 माइनस दिस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 3 इज इक्वल टू 7। तो इस प्रॉपर्टी में क्या सीखा हमने कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऑलवेज सेम होगा, चाहे 2 क्रॉस 2 का हो, चाहे वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो। क्या सीखा हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। किसी किसी बुक में ट्रांसपोज के प्लेस पर ए डैश लिख देता है, तो घबराइएगा नहीं, ये भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ही है, एकदम नहीं घबराइएगा, दोनों सेम है। तो कोई भी डिटर्मिनेंट हो और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो वो हमारा सेम होगा। ये रहा हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, सीट चेंज कर लिया, R1 जो है वो R2 के प्लेस पर आ गया और R2 जो है वो R1 प्लेस पर आ गया, या फिर C1 जो है वो C2 के प्लेस पर आ गया और C2 C1 के प्लेस पर आ गया। सीट चेंज कर लिया, अपना अरेंजमेंट को चेंज कर लिया, तो क्या बोल रहा है, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज, सिर्फ साइन बदलेगा, डिटर्मिनेंट वही रहेगा। तो पहले वाला का आंसर सपोज दैट ए आता है, सीट चेंज करने पर उसका आंसर जो है वो निगेटिव में आ जाएगा। अगर पहले वाले का आंसर माइनस ए आता है सपोज दैट, तो सीट चेंज करने पर उसका आंसर प्लस ए हो जाएगा। ए सेम रहेगा, डाटा सेम रहेगा, सिर्फ सिंबल बदलेगा। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट कोई एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग, 2 -1 3 -5,
देखिए अब धीरे धीरे थोड़ा सा हम जो है कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं। पीछे जितना भी एग्जांपल दिया इसमें कहीं भी माइनस नहीं था, अब आया, डरिएगा नहीं, ये आया हमारा ए, ठीक है। तो फिर इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 -1 3 -5, this one multiply by this one -10 माइनस फॉर्मूला वाला, this one multiply by this one -3, it means -10 plus 3 is equal to -7। यहां पर रुकते हैं, एक का तो आ गया। अब क्या कह रहा है, रो या कॉलम चेंज करते हैं। काम करते हैं, पहले एग्जांपल में आपको रो चेंज करके दिखाते हैं। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, मान लेते हैं इसको हम ए नहीं मानते हैं, इसको बी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं इसको। R1 को इंटरचेंज कर देते हैं R2 से, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, ये R1 है, ये हमारा R2 है, चेंज करते हैं। यहां पर आ गया 3 -5, यहां पर आ गया 2 -1, चेंज कर दो। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो क्या कर रहा है, साइन बदलेगा, डाटा जैसे -7 है, 7 तो रहेगा, माइनस बदलेगा +7 हो जाएगा। देखते हैं क्या ये बात सही है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 3 -5 2 -1 is equal this one multiply by this one -3 minus this one multiply by this one -10 -3 plus 10 is equal to 7। देखिए 7 तो सेम आ गया ना, सिंबल बदल गया, यहां पर +7 है, यहां पर -7 है। तो प्रॉपर्टी क्या हुआ कि कोई दो रो को या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, सिंबल बदलेगा। एक और एग्जांपल समझा देते हैं आप लोगों को। सपोज दैट ए हमारे पास है 3 -2 -3 -1, सपोज दैट। तो फिर इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 3 -2 -3 -1, मल्टीप्लाई कीजिए, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन -3 माइनस दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन 6, इट मीन्स -3 -6 -9। इस बार इसी कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, C1 को इंटरचेंज कर लेते हैं C2 के साथ, नया मैट्रिक्स B बनाते हैं। C1 ये है हमारा C2, इधर आ गया -2 -1, इधर आ गया 3 -3, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो फिर आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू -2, ये देखिए -2 3 -1 -3, चेंज करते हैं। दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, इट मीन्स आ गया हमारे पास 6 माइनस फॉर्मूला वाला, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन -3, 6 + 3 9। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको लगता है कि बहुत इजी है, तुरंत प्लस माइनस तेजी में बना देंगे। ऐसी तेजी में बनाने के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो काफी आराम से बनाइएगा, कॉन्सेंट्रेट होकर के बनाइएगा। तो देखिए डाटा तो सेम आ गया, सिंबल बदल गया, यहां पर निगेटिव था, यहां पर हमारा पॉजिटिव है। यही है हमारा प्रॉपर्टी कि कोई दो मैट्रिक्स हो, उसके रो और कॉलम को चेंज कर दिया जाए, R1 को R2 के प्लेस पर कर दिया जाए और R2 को R1 के प्लेस पर कर दिया जाए, और डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट सेम आएगा, सिंबल बदलेगा, प्लस माइनस का गैपिंग हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल,
आइडेंटिकल का मतलब होता है इक्वल, एक जैसा। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है। अच्छे समझिएगा इसको। कह रहा है कि कोई एक लीजिए डिटर्मिनेंट, उसे कोई दो रो को इक्वल कर देते हैं, 1 2 3 1 2 3 2 1 5। थोड़ा इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग तो यहां पर हमारा R1 इज इक्वल टू R2 है, 1 2 3 1 2 3 इक्वल है। तो डिटर्मिनेंट क्या कहता है, प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टी कहता है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 0 आएगा। चेक कर लेते हैं। अब देखिए हमारा एग्जाम्पल बढ़ता जा रहा है। इस बार हमने 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल लिया, इसके पहले हमने 2 क्रॉस 2 का एग्जाम्पल दिया था। 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को हम लोग ब्रेक करते हैं, समझते हैं। ये तो आप लोगों को याद ही होगा, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, ये पता होगा आप लोगों को। इसे ब्रेक करते हैं, R1 से ब्रेक कर रहे हैं। 1 डिटर्मिनेंट का सिंबल दिए, ये रो ये कॉलम गया, तो 2 3 1 5 -2 1 3 2 5 +3 1 2 2 1 1 2 2 1। प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, आइडेंटिकल है, R1 R2 सेम है, डिटर्मिनेंट इसका 0 आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा है फिर से चेक कर लीजिएगा, 0 आना पड़ेगा, आएगा। 1 2 5 10 -3 -2 5 -6 +3 1 -4। 10 में से रह गया 7, 1 इंटू 7 7 -5 में से 6 गया -1, और ये -2 पहले से है तो -2 इधर आ गया -1, प्लस इधर आइए 3, और यहां पर क्या है हमारे 1 में से 3 गया, 1 में से 4 गया -3, तो फिर आ गया हमारे पास 7 + 2 -9। इट मीन्स 9 - 9 इज इक्वल टू 0। देखिए 0 आ गया ना। यहां पर क्या था कि R1 इज इक्वल टू R2, दो रो हमारा इक्वल था, आइडेंटिकल था, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो बाई चांस क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट एमसीक्यू में आएगा, 0 पुट कर देनी है उसको, हमारा आंसर 0। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये हमने रो से बताया था, एक और एग्जांपल हम कॉलम से बताते हैं आपको। कोई एक डिटर्मिनेंट उठाइए, 1 2 3 2 1 5 1 2 3। तो अगर अच्छे से देखेंगे हम लोग तो यहां पर C1 इज इक्वल टू C3 है, जो कि 1 2 3 है। ये रहा, दोनों हमारा सेम है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका आंसर जो है वो 0 आएगा। वन, अगर आप लोग डिटर्मिनेंट अभी तक समझ गए हैं तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट पुट कीजिएगा। 1 2 5 3 -2 2 2 3 3 +1 2 1 3 5। सॉल्व करते हैं। 3 -10 -2 6 -6 +1 10 -3। तो 3 -10 हो गया -7, ये 6 -6 हो गया 0, के कंप्लीट टर्म 0 हो गया। यहां पर आते हैं 10 -3 हो गया 7, -7 + 7 ये आ गया हमारा
0। देखिए आंसर 0 आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन अगर दिखता है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 पुट कीजिएगा। प्रॉपर्टी भी यही कह रहा है कि कोई 2 रो और 2 कॉलम अगर सेम होता है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं हम लोग। ये प्रॉपर्टी जो है ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखिए किस तरह से ब्रेक किया गया है। ये हमारा डिटर्मिनेंट है ए बी सी, ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z, एक्स वाई जेड। तो एक से अधिक पार्ट है ना यहां पर, इसे ब्रेक कर लिया गया। ये R1 जैसा था वैसा ही लिखाया, वैसा ही लिखाया। R3 जैसा था वैसा ही लिखाया। R2 क्या है, प्लस में है, तो हमने क्या किया है यहां पर a प्लस 2x, तो a यहां लिखा, 2x यहां लिखा। b प्लस 2y, b यहां लिखा, 2y यहां लिखा। c प्लस 2z, c यहां लिखा, 2z यहां पर लिखा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन भी इस टाइप का है। तो यहां पर अच्छे देखेंगे तो हमारा R1 और R2 इक्वल है, तो डिटर्मिनेंट इसका 0। प्लस यहां पर आइए, डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी होता है कि किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं। यहां पर R2 से हमारा 2 कॉमन दिख रहा है, 2 निकाल लीजिए बाहर, तो आ गया हमारे पास A B C X Y Z X Y Z 0 प्लस 2। थोड़ा सा इसे अच्छे से देखेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहां पर ये R2 और ये R3 यहां पर हमारा इक्वल है, तो कोई अभी जस्ट प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग, कोई 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होगा तो डिटर्मिनेंट क्या होगा उसका 0 होगा। उसको ब्रेक करने की एकदम जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां पर 0 लिखिए। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 0। तो दोस्तों आज हम लोग जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को अच्छे से पढ़े, इजी कॉन्सेप्ट से पढ़े। कुछ और भी प्रॉपर्टी है लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इतना प्रॉपर्टी अगर समझ लेंगे हमारा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक क्लियर बात समझिए, ज्यादा कैलकुलेशन आप करें या हम करें, गलती होने की संभावना बढ़ेगी। उसी गलती को कम करने के लिए प्रॉपर्टीज आया है। प्रॉपर्टी को अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो गलती होने की संभावना, कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना कम हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।